आज बाबा की 11-2 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल यानी सेब रोज खाते रहो। खाते हो? वो सेब तो खाना पड़े, और ये कभी कभी नहीं, रोज खाना। मीठे बच्चे माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल यानी सेब रोज खाते रहो। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, ऐसा अभ्यास हो जो बुद्धि में सिवाय बाप की और कोई याद ना रहे, अंतमति स्वगति। जब ऐसी अवस्था हो जब बुद्धि में कोई भी याद ना रहे, तब सदा हर्षित रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ है, किस का पुरुषार्थ? आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी ये समझ तुम बच्चों को आई है, वह तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिससे माता पिता कहते हैं, ना कि सैकड़ों की। एक की भक्ति करनी चाहिए ना। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता तो माता पिता के वर्षे का भी तो है। भक्ति का फल है ज्ञान। बराबर तुम अब जानते हो कि भक्ति कब से शुरू हुई है। यह कोई को पता नहीं कि ज्ञान का समय दिन है, भक्ति का समय रात है। दिन और रात स्व आधा आधा होगा ना, आधा दिन आधा रात। ब्रह्मा का दिन। हाँ, तो बाबा ने कहा शास्त्र में कल्प की आयु कितनी लंबी लिख दी है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया और भक्ति को थोड़ा समय दिया। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। यह रात और दिन का पूरा हिसाब ठहरा नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शास्त्र में अक्षर है, कहते तुम लोग शास्त्र में कहते हैं तुम लोग शास्त्र को नहीं मानते हो, फिर शास्त्र के अक्षर क्यों लेते हो? ऐसे तो कहते हैं ना, भगवान को ब्रह्मा कुमारियां नहीं मानती है, फिर शास्त्र की बातें क्यों लेते हो? बाबा ने कहा शास्त्रों में तो ये अक्षर है ना, तो तुमको समझाना है। शास्त्रों का सार ही बाबा समझाते हैं। फलाने शास्त्र में राइट नहीं है, यह राइट है। रिफरेंस तो जरूर देना चाहिए। जैसे अब प्रदर्शनी के चित्र में दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि। समझाने के लिए तो दिखाना पड़े ना। तो बातें रॉन्ग है वो वर्णन कर फिर राइट किया है वो समझाते बाबा।
और बाबा की महिमा गाते हैं शिवाय नमः। फिर लिख दिया तमेश्चो माता पिता, नाम तो देना पड़े ना। मनुष्य को पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर, बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते तो जानते परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे। बुद्धि कहाँ जाएगी? सूक्ष्म मतन में जाएगी। फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है। फर्स्ट में कौन है? हम कैसे? तो परमात्मा है ना। सेकंड में सूक्ष्म मतन है, थर्ड में हम सभी है। अब मुख्य बात है बाप को भूलने के। बाप आकर उल्हाना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाप सर्वक का सदगति देने वाला है। आगे कुर्सी सुधीर भाई, इनको आगे तो बाबा ने कहा उनकी फिर सर्व से बैठ ग्लानि की है। भगवान उवाच ना यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। भारतवासी अपनी धर्म की ग्लानि करते हैं, कहते ईश्वर सर्वव्यापी है। तो बाबा ने क्या किया? इसमें ईश्वर है? तो बाबा ने कहा यह मुरब्बी बच्चा, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते, ये मुरब्बी बच्चा यानी ब्रह्मा भी ग्लानि करता था। यह ग्लानि भी ड्रामा में नूंधी हुई थी। तब तो पाप आत्मा बनते हैं ना। बाबा ने तो सबको पावन बनाया, क्योंकि पतित पावन बाप आकर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं। अब कहते श्रीमत भगवत गीता, तो भगवान तो है ही। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, ऊंच ते ऊंच की मत की ऊंची होगी ना। वो आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देती है। हमको यही विकार तंग करते हैं। बाप कहते सच्चाई बताते ना, तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते बच्चे तुमको इन पर विजय तो पाना ही, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो तो बाबा ने कहा औरों का संशय पड़ेगा कि खुद की चलन ऐसी है तो दूसरों को कैसे समझा। असर नहीं पड़ेगा। हम खुद ही ऐसे दूसरों को कैसे करो, असर कैसे पड़ेगा। विकार की कोई ऐसी सेमी होती है। सतो रजो तमो सब हर बात में होता है। सतयुग को सतो ऊंचा कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी नहीं समझते। दुनिया को कहते भ्रष्टाचार पापाचार, लेकिन अपने को कोई नहीं समझते। बाबा समझाते इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी है नहीं। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंच से ऊंचा कौन है? तो कहेंगे भगवान है। उसका ऑक्यूपेशन जानते हो कि नहीं? या तो कहेंगे सन्यासी ऊंच है क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासी को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। उनसे पूछना चाहिए, सन्यासी से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं। तो बाबा ने कहा सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण को आगे
शिवलिंग रखना है तो बड़ाई है ना। रामेश्वर मंदिर में शिवलिंग है, फिर राम सीता है। ऐसे बाबा ने कहा कहाँ भी अगर कृष्ण के आगे भी अगर शिव की रखते हैं तो क्या है, बनाने वाला तो वही है ना, तो बड़ाई है। नहीं तो वो फिर शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वो तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। ऊंचते ऊंचा निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता है, सबका लिबरेटर भी है। अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वे हमारा बाप भी है। हम सब इस समय बीमार है। ज्ञान से एवर हेल्दी और वेवर मल्दी बनते हैं। कहते भी है रोज एक एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएगी। ऐसा फल है जो कोई शुगर में भी नहीं बना कर, क्योंकि एक रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह तो तुम प्रैक्टिकल देख रही हो ना। माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला तो एक ही बाप है। सूक्ष्म वतन में सभी आत्माएं हेल्दी है, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएगी तो सुखी तो देखेगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है, क्योंकि इस यज्ञ से ही विनाश की ज्वाला निकलनी है। वह लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु यह भी गाया जाता है नर चाहा तो कुछ है और होता कुछ और की और है। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा, फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा यह भी इन्हों को बतावे कौन। इन विषम पितामह आदि को पिछाड़ी में भी ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाएं, परंतु ऐसा तो होता नहीं। आगे भी विनाश हुआ था, अभी नहीं, कल्प पहले भी विनाश हुआ था और अभी भी होना ही है। यादव और कौरव भी थे। गीता का भगवान भी आया था। अब पति दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके। सबसे श्रेष्ठाचारी कौन है? लक्ष्मी नारायण है। यही सतयुग में राज्य करते थे। अब भ्रष्टाचारी वृद्धि होती गई तो जरूर विनाश तो होना ही है। ये श्रेष्ठाचारी है, धीरे धीरे भ्रष्टाचारी की वृद्धि होती गई। अंत का समय है, विनाश तो होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्मों के हैं। पहले वही धर्म था पर अभी नहीं है, फिर से उसको स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण है ना कि देवता है। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं, कुछ ना कुछ ख्याल करके और विचार करके आते हैं। यह बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते क्या बोलना। शांति स्थापना करने वाला तो एक ही सर्व का सदगति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। यही समय है सबको वापस घर ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते, बच्चे तुमको सतयुग चलने का लायक, तुम अपने को सतयुग चलने का लायक समझते हो? क्या कहें? बन रहे। रावण पर विजय पाई हो?
भाजी कह रहा है कि नहीं बने, मैंने कहा भाजी को इतना टाइम लग गया, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? ये कोई जरूरी थोड़े मैं ढीला हूँ तो आप तेज होंगे, सेकंड का बाबा कहता है ना। कहते बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी पुरुषार्थी है ना। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती, वो ये थोड़ी कि हम दास से बनेंगे। बाबा कहते अपनी शकल को तो देखो, कितना समय तुम बाप को याद करते। क्वेश्चन पूछ रहा बाबा, कार्तिक ले आयो। तो बाबा ने कहा कि कितना याद करते हो। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए, अंतमति सोगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे, सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। बाबा ने कहा हर्षित कब रहेंगे? जो दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर रोको इंजेक्शन कोई भी लगा न सके। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया। यह आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमको वापस घर जाना है। ये बहुत खुशी की बात है ना। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है, इस कारण नाम ही श्याम सुंदर। पुराना चूल्हा क्या है? श्याम है, नया लेंगे तो सुंदर बनेगा। तुम बच्चे जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर हम ही सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते और माया श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हो। यह बड़ी समझने की बात है। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार धारणा होती है। कोई तो बहुत डल हेड है। टीचर कहते पढ़ने वाले बहुत डल है। देह अभिमान उनमें बहुत है। डल क्यों है? देह अभिमान बहुत है। आत्म अभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। आत्मा आत्मा को देख अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होते रहे। बाबा बच्चों को देखकर भी खुश होते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ तुमको माया से लिबरेट कर वापस घर ले जाने के लिए। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। वह भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही तो आएंगे। ऐसे थोड़ी कि ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की भ्रुकुटी में तो शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेंगी ना। जो आत्मा स्थान है जरूर वहीं बैठेगी। आत्मा का स्थान कहाँ है? भ्रुकुटी के बीच में। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं। वह तो सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं। विष्णु व शंकर को गुरु नहीं कहते। गुरु ब्रह्मा को कहते हैं, विष्णु या शंकर को नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु और शिव भी कहते हैं क्योंकि सबकी सदगति करने वाला सतगुरु एक शिव बाबा है। ऊंचते ऊंचा फिर भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा भाई भाई है, दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। आज बाबा ने कहा ना, अगर रूहानी सेवा करेंगे सबकी तो क्या होगा? खुशी रहेगी, हर्षित रहेंगे। दूसरों की सेवा करेंगे तो खुशी मिलेगी। वरदान है संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करते। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उससे भी छोड़ दो। माना मुश्किल लगता हो, यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उससे छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो। हम ऐसे कर्म करें जो हमें दुआएं मिले, हम दूसरों को दे और हमें भी दूसरा दे, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। ये बड़ी दादी हमेशा कहती, इसकी बद्दुआ नहीं लेना है। ब्राह्मणों का बद्दुआ भी श्राप का काम करता है, सबकी दुआएं लेनी है। कोई दुख भी दे तो आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। कोई दुख भी दे तो आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य, थोड़ा सा ये 4-5 लाइन। तो मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हमारे पूर्व जन्म की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु ऐसी बात नहीं। पूर्व जन्मों का अच्छा फल यह हम जानते हैं। कल्प का चक्कर फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होती रहती है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी। तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। यह पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ दैत्य और ईर्ष्या आदि नहीं होती। ये क्यों मिला, हमको कहीं नहीं मिला, ये सब चीजें वहाँ नहीं होती। वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता जैसे माँ बाप बच्चों की संभाल करता, समझा? इसीलिए उसका नाम सतयुग है। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक रात जन्म से पुरुषार्थ से 21 जन्म पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद ही मिलता है।
हम अभी सतयुग दुनिया में जा रही हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं। अच्छा, ओम शांति।